हफ्ते के पहले कारोबारी दिन तेजी पर बंद हुए बाजार। निफ्टी 126 अंक चढ़कर 17,312 पर बंद। सेंसेक्स में 491 और निफ्टी बैंक में 615 अंकों से ज्यादा का दिखा उछाल। सरकारी बैंक, एनर्जी और फाइनेंस शेयरों में खरीदारी। दिवाली से पहले बाजारों में बढ़ी रौनक। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, गहने, कपड़े और गिफ्ट के लिए जोरदार खरीदारी। दुकानदारों को 2 साल बाद शानदार खरीदारी का भरोसा। कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई की उम्मीद। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट की शानदार लिस्टिंग। इश्यू प्राइस से 50% से भी ज्यादा प्रीमियम के साथ एनएसई पर 90 रुपए पर हुआ लिस्ट। त्योहारों में बम्पर बिक्री की खबर से सोने चांदी की चमक लौटी। एमसीएक्स पर सोना 50,500 रुपए के ऊपर, चांदी 56,000 के पार, 1,000 रुपए से ज्यादा का उछाल। दिल्ली में पीएम मोदी ने जारी की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त। कहा, वन नेशन वन फर्टिलाइजर से मिलेगी किसानों को हर कंफ्यूजन से मुक्ति, मिलेगा बेहतर फर्टिलाइजर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन। आबकारी नीति घोटाला मामले में सिसोदिया से हो रही पूछताछ। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। मनीष सिसोदिया की पेशी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। सीबीआई मुख्यालय के आसपास के इलाके में धारा 144 लागू, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। मनीष सिसोदिया का ट्वीट। कहा, हम तानाशाही के सामने कभी नहीं झुकेंगे। षड्यंत्रकारियों के खिलाफ यह आजादी की दूसरी लड़ाई। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मनीष सिसोदिया का बयान। बोले, देश आज फिर कुर्बानी मांग रहा है। हम जेल में जाने को तैयार। मैं सीबीआई और ईडी से नहीं डरता। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ पर बोले सीएम केजरीवाल। कहा, चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाने वाले थे सिसोदिया, रोकने के लिए कर रहे हैं गिरफ्तार। मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान। बोले, गुजरात में हार के डर से गिरफ्तार करने जा रहे, पहले भी छापेमारी में कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट। लिखा, संजय राउत और मनीष सिसोदिया में बहुत समानताएं। दोनों की पत्नी मां ने लगाया टीका। दोनों कैमरा के लिए बाहर निकले। जेल में बंद है संजय राउत। कांग्रेस के अध्यक्ष पद चुनाव के लिए मतदान 19 अक्टूबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। करीब 2 दशक बाद हो रहा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए इलेक्शन। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए सबसे पहले पी चिदम्बरम ने डाला वोट। का मीडिया को पोलिंग बूथ पर जाने की इजाजत। क्या जब जेपी नड्डा का चुनाव हुआ था तब बीजेपी ऑफिस में एंट्री मिली थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में सोनिया गांधी ने डाला वोट। बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी किया मतदान। कांग्रेस प्रेसिडेंट पद के लिए मतदान के बाद बोली सोनिया गांधी, मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लंबे समय से कर रही थी इंतजार। राहुल के पास पहुंचा कांग्रेस का पोलिंग बूथ। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया मतदान। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया। कहा, प्रदेश में बेहतर तरीके से वोटिंग कराई जा रही। भारत जोड़ो यात्रा पर कहा, जनसमूह का उमड़ना बदलाव के संकेत। कांग्रेस अध्यक्ष पद उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले, शशि थरूर और उन्होंने एक दूसरे को गुड लक कहा। एक साथ मिलकर बनानी है पार्टी। शशि थरूर ने कहा, कांग्रेस पार्टी का भविष्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ में है। आज से गांधीनगर के 4 दिन के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस एक्सपो के साथ ही कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बिना नाम लिए चीन और पाक पर निशाना। कहा, किसी ने देश को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इजिप्ट में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। का कारोबार में आने वाली बाधाओं पर देना होगा ध्यान। दोनों देशों को निवेश की संभावनाओं को भी देखना होगा। दिल्ली के मिरांडा हाउस महिला कॉलेज की छात्राओं ने जारी किया एक वीडियो। छात्राओं का आरोप, कॉलेज में एक दिवाली कार्यक्रम को देखने के लिए दीवार पर चढ़े छात्रों ने की अश्लील नारेबाजी।
मिरांडा हाउस मामले पर पुलिस को कॉलेज प्रशासन की तरफ से नहीं मिली कोई शिकायत। पुलिस ने वायरल ट्वीट का संज्ञान लेते हुए ट्रीज पासिंग का मामला किया दर्ज। दिल्ली पुलिस मिरांडा हाउस कॉलेज प्रशासन को डीसीडब्ल्यू भेजेगा नोटिस। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा, कॉलेज में कैसे घुसे बाहरी लड़के, कॉलेज में कैसे हुई गुंडागर्दी, क्या नहीं थे सुरक्षा इंतजाम। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के घर पर हमला। घर में घुसकर हमलावरों में स्वाति की मां की गाड़ियों को किया क्षतिग्रस्त। आरोपियों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली सीएम योगी ने दिवाली पर जारी किए दिशा निर्देश। कहा, आबादी से दूर हो पटाखों की दुकान, हर जगह फायर टेंडर का हो इंतजाम। माहौल खराब करने वालों के साथ कठोरता से निपटेगी पुलिस। लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की बड़ी बैठक। दिवाली छठ पूजा को लेकर की समीक्षा। बैठक में पुलिस के सभी बड़े अधिकारी रहे मौजूद। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का नीतीश कुमार पर हमला। बोले, राज्य के मंत्री सीएम की नजर में चपरासी, मिनिस्टर्स को रबर स्टाम्प समझते हैं मुख्यमंत्री। बिहार से पीएम मोदी पर एक और विवादित बयान आया सामने। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास ने कहा, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं पीएम मोदी। पंजाब में खुलेआम जलाई जा रही है पराली, नाकाफी साबित हुए सरकारी इंतजाम। पटना में विकास के दावों की खुली पोल परिसर। स्कूल परिसर में भरा बारिश का पानी। ठेले पर बैठकर पढ़ने को मजबूर छात्र। गंदगी के कारण तबीयत हो रही खराब। यूपी के गोरखपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती नदी। कई इलाकों में पानी घुसने के कारण आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। अयोध्या में डेंगू ने बरपाया कहर। अस्पतालों में मरीजों का लगा तांता। जिला अस्पताल में मरीजों की बढ़ी संख्या। बीएसएफ ने किया भारत दर्शन टूर का आयोजन। राजौरी और पुंछ के 35 छात्र करेंगे 9 दिन की यात्रा। यूक्रेन में रूसी सेना ने फिर बढ़ाए हमले। कीव समेत कई इलाकों में ताजा हमलों के बाद तबाही का मंजर। राहत और बचाव का काम जारी। रूसी हमले के बाद जयप्रोसिया में बिल्डिंग हुई तबाह। हमले में एक हफ्ते बाद अपार्टमेंट में आए लोग। 9 अक्टूबर को रूस ने रिहायशी इलाकों को बनाया था निशाना। दोनेत्स्क में कई महीने से मोर्चा संभाले हुए हैं यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दोनेत्स्क में अपनी सेना के मोर्चे का वीडियो जारी किया। यूक्रेनी सेना के ज्यादातर सैन्य अधिकारियों ने बंकर में ले रखी है शरण। बंकर के अंदर ही बन रहा खाना। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूस के 65,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। 2500 से ज्यादा टैंकों को तबाह किया। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में सीरियल ब्लास्ट। रूस के ड्रोन अटैक में यूक्रेन के 2 S-300 सिस्टम तबाह। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन की सेना ने रूसी हथियार उड़ाए। यूक्रेन से युद्ध के बीच पुतिन का बड़ा कदम। रूस ने आर्काजेंस्क में लॉन्च किया मिलिट्री सैटेलाइट। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। यूक्रेन के दक्षिणी बेल्गोरोड में रूस का हमला। रूस ने किया 16 यूक्रेनी मिसाइलों को मार गिराने का दावा। ईरान अब रूस को देगा बैलिस्टिक मिसाइल। कम दूरी के अटैक करने में सक्षम। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल होने की संभावना। युद्ध के बीच सामने आई अच्छी खबर। यूक्रेन की मशहूर स्नाइपर एवजेनिया ने वॉर जोन में रचाई शादी। वॉर जोन में योग करते नजर आए यूक्रेनी सैनिक। तस्वीर में पास ही दिखा रूस का रॉकेट। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन का बयान। कहा, अमेरिका रूस के परमाणु हथियारों के किसी भी हमले का देगा मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन पर एलन मस्क का यू टर्न। 24 घंटे में बदले सुर। युद्धग्रस्त देश में स्टारलिंक जारी रखेगा इंटरनेट सेवा। दक्षिण कोरिया ने जताई नॉर्थ कोरिया की ओर से परमाणु परीक्षण करने की आशंका। स्टैंड बाई पर रखा गया राष्ट्रपति का ऑफिस।
चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की धमकियों पर बौखलाया ताइवान का, ताइवान चीन का हिस्सा नहीं, हमारे लोग तय करेंगे भविष्य। ऑस्ट्रेलिया खिलाफ टीम इंडिया ने खेला वार्म अप मैच। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रनों से हराया। केरल के कोझिकोड में विशाल बूट और फुटबॉल की प्रदर्शनी। बूट की लंबाई 6 फीट। फीफा फीवर को देखते हुए एग्जीबिशन। सॉकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी पहुंची मैक्सिको। चमचमाती ट्रॉफी को देखने के लिए उमड़ी फैंस की भीड़। कतर में होगा टूर्नामेंट। आलिया भट्ट काम से लेंगी साल भर का ब्रेक। मैटरनिटी लीव के लिए बनाया प्लान। लैक्मे फैशन वीक में यामी गौतम का रैंप वॉक। डिजाइनर श्यामल और भूमिका के लिए बनी शो स्टॉपर। लैक्मे फैशन वीक कार्यक्रम में नातिन नव्या नवेली के साथ पहुंची जया बच्चन। सोनाली बेंद्रे भी शामिल होने पहुंची। फोटोग्राफर्स पर भड़की अभिनेत्री जया बच्चन। नाराज यूजर्स ने किया ट्रोल। कहा, देवी जी आप घर पर ही रहिए। लैक्मे फैशन वीक में अनुष्का रंजन और आलिया की धमाकेदार एंट्री। रैंप पर जलवे बिखेरती नजर आई दोनों। कार्यक्रम में भाग्यश्री भी आई नजर। सरोगेसी विवाद के बाद नयनतारा और विघ्नेश शिवन ने एफिडेविट में किया खुलासा। 6 साल पहले भी कर ली थी शादी। फिल्म सालार से पृथ्वीराज सुकुमारन का फर्स्ट लुकआउट। वरदराज मन्नार के रोल में दिखा धांसू।